मानव संपदा पोर्टल पर सैलरी स्लिप कैसे निकाली जाती है और कर्मचारी का एसीआर कैसे देखा जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कर्मचारी को जाननी ज़रूरी होती हैं। चलिए आज उन्हीं चीज़ों को हम मानव संपदा पोर्टल पर देखते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपके पास EHRMS कोड होना चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी साइट पर जिसका नाम है मानव संपदा यूपी लॉगिन। अभी हम यूपी के कर्मचारी हैं तो यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं। सबसे पहली वेबसाइट आपको मिलेगी साइट नोटिफिकेशन। इस पर आपको क्लिक करना होगा EHRMS उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास EHRMS कोड नहीं है तो आप यहाँ से सर्च EHRMS कोड पर क्लिक करने के बाद अपना सर्च कर सकते हैं, अन्यथा सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा यूज़र डिपार्टमेंट। इसमें अगर आप पुलिस में हैं तो आप दर्ज करेंगे होम। यूज़र आईडी के अंदर अपनी आईडी डाल देंगे और पासवर्ड के अंदर अपना पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। सारी एंट्रीज फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर हमें अपनी सैलरी स्लिप देखनी है तो हमें जाना होगा पेरोल पर और यहाँ दर्ज करेंगे ईयर और यहाँ दर्ज करेंगे अपना महीना, किस महीने की आप सैलरी स्लिप चाहते हैं। मान लीजिए मैं अभी अक्टूबर की देखना चाहता हूँ। उसके बाद करूँगा सर्च पर क्लिक, तो इस तरह से मेरी सैलरी स्लिप आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है सैलरी स्लिप को निकालने का। अब यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके मैं इस सैलरी स्लिप को प्रिंट कर सकता हूँ। सर्विस बुक देखने के लिए सर्विस बुक पर क्लिक करेंगे और व्यू सर्विस बुक पर क्लिक कर देंगे और यहाँ व्यू सर्विस बुक पर दोबारा से क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी सर्विस बुक आ जाएगी। इसमें अगर CRK ने सभी चीज़ें अच्छे से फीड की हुई हैं तो आपको सर्विस बुक देखने में बहुत सुंदर दिखेगी। इसमें आपको अपना फ़ोटो भी दिख जाएगा, नाम, पता, सब कुछ, कब आपने ट्रेनिंग की, आपके ट्रेनिंग के मार्क्स क्या थे, कब कब कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई, सारी डिटेल आएंगी। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि CRK इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो उस चीज़ को पूरा भर पाएँ, तो ज़्यादातर ये खाली ही रहती है। बहुत ही कम CRK इन चीज़ों पर अपना टाइम निकाल कर काम कर पाते हैं। अब कुछ और देखते हैं। अगर आपको अपना पासवर्ड अपडेट करना है तो आप जनरल पर जाएंगे और यहाँ से अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ अपना करेंट पासवर्ड देंगे, यहाँ न्यू पासवर्ड और यहाँ फिर से कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल। अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको आपकी जो डिटेल है वो दिख जाएगी। आप इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी चेंज करना चाहते हैं उसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर सभी कर्मचारियों की प्रॉपर्टी की डिटेल भरी जाती है। प्रॉपर्टी की डिटेल भरने के लिए और उसे डाउनलोड करने के लिए हमें जनरल के अंदर प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाना होता है। व्यू करने के लिए पुरानी जो हमने फिल की हुई है उसे व्यू करने के लिए हम व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो देखने के लिए हमें ईयर का सिलेक्शन करना होगा। मान लीजिए हम 2024 के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो 2024 के अंदर जो हमने अपनी प्रॉपर्टी इसमें भरी होगी वो सब यहाँ दिख जाएगी। उसी तरह अगर आपको प्रॉपर्टी जमा करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाकर फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आपसे ईयर मांगेगा कि आप किस ईयर के लिए भर रहे हैं। अभी 2025 है तो हम 2024 के लिए ही भर सकते हैं। 2026 जब आएगा तब हम 2025 के लिए भर पाएंगे। जब पूरा साल ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही हम पिछले साल की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ फिल कर पाते हैं।
प्रॉपर्टी टाइप में सेलेक्ट कर लेंगे इमूवेबल और मूवेबल, क्योंकि हमें दोनों अलग अलग भरनी होंगी, दोनों को हम एक साथ नहीं भर सकते। तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी को भर सकते हैं। उसके बाद लीव मॉड्यूल अभी यूपी पुलिस के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ से अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कुछ चीज़ें हम मानव संपदा पोर्टल पर कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर मानव संपदा पोर्टल को बहुत ही बाद में लॉन्च किया गया है, अतः सभी चीज़ें अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।